हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ईहा नेशनल। चार धाम यात्रियों को अपने फ्लाइट टिकट्स पर डबल पैसा खर्च करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? इस खबर को पूरी तरीके से जानेंगे, पर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि हम जानते हैं कि 27 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी थी और ये अब 21 नवंबर तक चलेगी। पर इस यात्रा में बहुत सी अड़चन आ रही है। बीच में कुछ वक्त मौसम के कारण भी उसमें अड़चन आ चुकी थी, क्योंकि मौसम वहाँ पे बर्फबारी, बारिश, इन सब के चलते भी वहाँ पे कुछ रुकावटें आ गई थी, जिसके चलते यात्रा को कुछ दिन के लिए ठहरा दिया गया था। बट यही नहीं तो अब उन्हें यात्रियों को वो एक प्रॉब्लम ही नहीं, तो अब उन्हें फ़्लाइट्स का भी एक प्रॉब्लम आ चुका है, क्योंकि फ़्लाइट्स की टिकट्स का उनको डबल रेट भरना पड़ रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि गो फर्स्ट जो फ़्लाइट्स है वो रद्द कर दी गई थी। 3 से लेके तो 5 मई तक गो फर्स्ट की फ़्लाइट सारी रद्द हो चुकी थी। वो इसलिए क्योंकि गो फर्स्ट जो फ़्लाइट की कंपनी है उनका दिवाला निकल चुका है। एक्चुअली उस कंपनी के पास में उनके फ़्लाइट में डालने के लिए तेल का भी पैसा नहीं है। इसका मतलब उसमें जो उनको फ्यूल लगता है उसका भी उनके पास पैसा नहीं है। तो इसलिए उस कंपनी ने अपना बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने अपील की है कि वो दिवाला चाहते हैं करके। इसके चलते उन्होंने ये भी घोषित कर दिया कि 3 से लेकर तो 5 मई तक उनकी सारी फ़्लाइट्स बंद रहेंगी। एक यात्री जिनका नाम था पी लक्ष्मण, उन्होंने ये भी बताया कि जब वो ऋषिकेश पहुंचे तब उन्हें मैसेजेस और मेल्स आ रहे थे कि अब उनकी फ़्लाइट टिकट्स रद्द हो चुकी है। तब उन्हें और उनके पूरी ग्रुप को वो टेंशन हो चुका था कि अब हम रिटर्न जाएंगे कैसे। ऑलरेडी यहाँ पे 50,000 हम स्पेंड कर चुके हैं, पर अब रिटर्न टिकट्स के लिए इतने सारे लोगों के लिए फिर से पैसा एक्स्ट्रा 25,000 ईच पर्सन के लिए हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे वो पैसे। ये उनको एक प्रॉब्लम बन चुका था और जिसके चलते उन्हें एक फाइनेंशियली बहुत वीक फील हुआ वहाँ पे, क्योंकि ये उनको इस रिटर्न टिकट्स के चलते उन्हें फिर से डबल पैसा भरना पड़ा। जहां उनको 50,000 लगे थे वहाँ पे उनको और अतिरिक्त 25,000 फिर से लगे हैं। तो इसके चलते अब उन्हें एक आर्थिक समस्या आ गई है। वैसे बता दें कि पी लक्ष्मण एक अपना खुद का छोटा सा बिजनेस संभालते हैं और उनके लिए अब इतना खर्चा फिर से उठाना ये एक बहुत मुश्किल की बात हो चुकी थी। तो ऐसे चलते हुए चारधाम यात्रियों को अब वहाँ पर अलग अलग सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बट ये अभी सिर्फ 3 से लेकर तो 5 तारीख के बीच में होगा। बट इसके बाद में एयरलाइंस अभी गो फर्स्ट की जो एयरलाइंस है वो क्या घोषित करेगी, क्या डिक्लेयर करेगी कि उसके बाद उनकी फ़्लाइट्स शुरू हो गई भी या नहीं, ये अब तक सूचना कुछ आई नहीं है। तो बट ये रही थी अब तक के चार धाम के यात्रा से रिलेटेड अपडेट्स। ऐसे कुछ अपडेट्स और जानते रहने के लिए ज़रूर देखते रहे ईहा नेशनल।